और चलिए अब आपको उत्तराखंड की खबरें बताते हैं। अवैध मजारों पर बुलडोजर लगातार जारी है। देहरादून के कालसी में हुई कार्रवाई और साथ ही हरिद्वार और नैनीताल जिलों में भी एक्शन जारी है। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो अतिक्रमण पर कई जगह पर कार्रवाई की गई। फॉरेस्ट लैंड से अतिक्रमण को हटाया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देखिए। इससे पहले अवैध बाजारों को हटाया गया था, उसके बाद अब जहां जहां अतिक्रमण किया गया है उन सभी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। और पिछले 3 दिनों से ये कार्रवाई लगातार जारी है और देर रात भी ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां फॉरेस्ट की जमीन थी जिस पर अतिक्रमण कर रखा था उसको भी कब्जा मुक्त कराया गया। तो देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 3 दिनों से देहरादून के कालसी में कार्रवाई हुई। इसके अलावा वन विभाग की जो जमीन थी उस पर जो कब्जा कर रखा था वहां भी टीम पहुंची और कब्जा मुक्त कराया। इसके अलावा जो अवैध मज़ारें बनी हुई थी उनको भी वहां से हटाया गया और जमींदोज किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से भारती सकलानी जुड़ गई हैं। भारती का रुख कर लेते हैं। भारती, पिछले 3 दिनों से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार बैक टू बैक एक्शन जारी है। अब आज का दिन कितना खास रहने वाला है? क्या आज भी अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी? तो भारती से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये पिछले 3 दिनों की तस्वीरें देखिए, जहां लगातार बैक टू बैक एक्शन जारी है। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए थे। और एक बार फिर से हमारे साथ में देहरादून से भारती सकलानी जुड़ गई है। भारतीय, मुख्यमंत्री काफी ज्यादा एक्शन में देखे जा रहे हैं और पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक एक्शन जारी है। आज का दिन कितना खास? नियुक्त किए जाएं और उसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि अब एक्शन मोड में दिख सकते हैं तमाम अधिकारी। अपॉइंटमेंट्स यहां पर हो सकता है जो ये चिन्हित करेंगे कि किन किन विभाग में कहां पर अतिक्रमण हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि वक्फ की जमीनों को लेकर नोटिस भी भेजे गए, लेकिन उसके बावजूद वो जमीनें खाली नहीं की गई हैं और फिर उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वन विभाग की जमीनों पर यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट लैंड है वहां पर अतिक्रमण हुआ और उन पर कार्रवाई हुई है। अब ये सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश यहां पर मुख्य सचिव की तरफ से दे दिए गए हैं कि जमीनों को पहले चिन्हित करें, अधिकारियों को नियुक्त करें कहां पर अतिक्रमण है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल भारतीय, और इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने एक निर्देश जारी किया गया कि देहरादून में और उत्तराखंड में पूरे जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि धामी सरकार काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। और प्रशासनिक अमले की हम बात करें तो कितना ज्यादा गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है, और ये भी बताइएगा कि आज कहां कहां पर एक्शन हो सकता है? देखिए, इरिगेशन की लैंड की अगर बात की जाए वहां पर गुंजाइश है कि वहां पर हो सकता है। इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट्स जो है उनके लिए यहां पर ये निर्देश दिए गए हैं कि वहां की जमीनों को चिन्हित किया जाए और उन जमीनों को देखने के बाद अधिकारी ये सुनिश्चित करें कितने एरियाज हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में है। जैसे मैंने बताया कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की लैंड पर भी हो सकता है। इसके अलावा जो राजस्व विभाग की जमीनें हैं वहां पर हो सकता है। तो यहाँ पर अब डिपार्टमेंट्स में जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनकी ये जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि वो इन लैंड को चिन्हित करें ताकि उसके बाद आगे की कार्रवाई सरकार कर सके। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए भारती। आगे बढ़ेंगे खबरों में। हल्द्वानी से खबर, जहां जल जीवन मिशन में बंदरबाट हो रहा है और जिनके घर नल के पहले से कनेक्शन है उन्हें भी कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके साथ ही ठीक पेयजल लाइन की जगह नई लाइन डाली जा रही है जिसमें बड़ा खेल हो रहा है। तो जहां पर पहले से ही पाइपलाइन है वहां पर एक बार फिर से कनेक्शंस डाले जा रहे हैं। नई लाइन डालने में खेल हो रहा है और इसको लेकर अब जांच की जाएगी। तो जल जीवन मिशन में बंदरबाट हो रहा है। हर घर नल के तहत इस मिशन को पूरा किया जाना है और जल जीवन मिशन में धांधली देखने को मिल रही है और जहां पहले से ही नल लगे हुए हैं वहां पर एक बार फिर से नल लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से दोबारा से नलों को लगाने का सिलसिला जारी है। अब क्योंकि ये उजागर हो गया है, इस पूरे मामले में अब जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई होगी।
तो बता दें आपको कि ठीक पेयजल को लेकर जल की समस्या हालांकि बहुत ज़्यादा रहती है। हल्द्वानी में भी अगर हम बात करें तो पाइपलाइंस की समस्याएं होती हैं और उस समस्या को दूर करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई और उस मिशन के तहत अब बंदरबांट देखने को मिल रहा है। और खराब मौसम के चलते फाइनली एक दिन के लिए केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है और केदारनाथ में भारी बर्फबारी होने के बाद में प्रशासन ने आज केदारनाथ यात्रा पर पूर्ण रूप से ब्रेक लगाने का फैसला लिया। तीर्थ यात्रियों को गौरीकुंड और साथ ही सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, तो वहीं श्रीनगर और ऋषिकेश में भी तीर्थ यात्रियों को रोक दिया गया है। तो देखिए, पिछले दिनों लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले रजिस्ट्रेशन बंद किए गए थे और 6 तारीख तक रजिस्ट्रेशन बंद है और अब एक बड़ा फैसला लिया गया कि एक दिन के लिए केदारनाथ धाम जिसको बंद कर दिया गया है और तीर्थ यात्रियों को रोका जा रहा है। और ऐसे में लगातार प्रशासन ये अपील भी कर रहा है कि आप कुछ दिन होल्ड कीजिए अगर आप चारधाम यात्रा जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में आशीष डोभाल जुड़ गए हैं। आशीष, ऋषिकेश में आप इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आखिर क्या बड़ा कारण जिसके चलते अब यात्रा को रोक दिया गया, क्योंकि बारिश और बर्फबारी तो लगातार हो रही थी, लेकिन इस बीच हम देख रहे थे कि श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। फिर आखिर प्रशासन को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? अमनदीप, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और चारों धाम सहित पहाड़ के जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी और बारिश की संभावना अत्यधिक बढ़ गई है, जिसको देखते हुए कल भी ऐसी मौसम रहा था तो कल ही ये निर्णय ले लिया गया था शाम के टाइम कि यात्रा रोकी जाएगी और ऋषिकेश और श्रीनगर में बहुत सारे यात्रियों को कल ही रोक दिया गया था। और आपको बताना चाहूंगा जो केदारनाथ धाम का रूट है, इस समय वहां 18,000 से ज्यादा यात्री अलग अलग जगहों पे रुके हैं। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में इन यात्रियों के रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है और ऋषिकेश सहित श्रीनगर में भी धर्मशालाएं और होटल्स को यात्रियों के रुकने के लिए तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों में एक खासकर निराशा थोड़ी हो रही है, क्योंकि वो 3 धाम की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन चौथा धाम जो केदारनाथ बाबा का दर्शन करना है वो धाम अभी रह गया है। उसके इंतजार में यात्री ऋषिकेश और आसपास के यात्रा रूट्स पर नजर आ रहे हैं, जिनकी व्यवस्था पर शासन लगा है। लेकिन बड़ी संख्या लेकिन अब क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो 6 मई तक बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी ना जाएं। इसके अलावा गौरीकुंड और सोनप्रयाग से ही यात्रियों को रोक दिया जा रहा है। अब जो यात्री जा चुके हैं उनके लिए किस तरह के इंतजाम ऊपर होंगे? क्या प्रशासन इसके लिए तैयार है? बिल्कुल, आज 3 तारीख से लगातार जो यात्री हैं उनको आज तो पूरी तरह से रोका गया है। जब तक वहां से यात्री जो गए हुए हैं, कल के 9,000 के आसपास यात्री कल केदारनाथ पहुंचे थे, जब तक वो लोग वापस नहीं आते तब तक दूसरे लॉट को यहां से छोड़ा नहीं जाएगा और आज पूर्णतः यात्रा पर रोक लगाई जाएगी। इसके बाद ऋषिकेश और जो आसपास के यात्री जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके हैं वो यात्री धीरे धीरे यात्रा रूटों की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने 3 धाम की यात्रा कंप्लीट करने के बाद उनके लिए सरकार पूरी तरह से इंतजाम कर रही है। होटल धर्मशालाओं को पूरी तरह तैयार किया गया है और यात्रियों को उसमें रोकने की व्यवस्था की गई है। जब तक मौसम ठीक नहीं होता तो सरकार और प्रशासन इस पर पूरी तरह से निगाहें बनाए हुए है कि कम संख्या में क्राउड मैनेजमेंट को बनाए रखा जाए और केदारनाथ में कम संख्या में यात्री पहुंचे। जी अमनदीप। बिल्कुल, और अब देखना ये काफी ज्यादा अहम है कि कब तक मौसम सामान्य होता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 4 तारीख के बाद में मौसम सामान्य हो जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आशीष आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ऋषिकेश की।